अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 में आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से जो है वो समझ लेना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है 3.68 इंटू 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। लेट कर लेना है। सारा पार्ट जो है बिल्कुल सेम होगा, आपका मेथड सही होना चाहिए। यानी कि 5 पार्ट हैं तो 5 के 5 सेम होंगे। सबसे पहले इस पूरी जो भी वैल्यू दी हुई होगी उसको x के इक्वल क्या कर लेंगे, हम लेट कर लेंगे। ये पूरी वैल्यू x इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू आ गई आपके पास। सेकंड स्टेप में हमेशा होगा कि हम जो है दोनों साइड से जो है वो लॉग से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग और वो जो हमें वैल्यू गिवन थी वो आ गई। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप भी हमेशा यही रहेगा कि हम इसके ऊपर लॉग अप्लाई कर देंगे। जो दो वैल्यू के जिन दो वैल्यू के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है उनमें दोनों के साथ लॉग आ जाएगा और प्लस का साइन आ जाएगा, और जो डिवाइड हो रही है उसके साथ भी लॉग आ जाएगा और उसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। तो लॉग 3.68 प्लस लॉग 4.2 जो है वो 1 आ गया और माइनस लॉग 5.234 आपके पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो है इसकी करैक्टरिस्टिक होती है। इसकी करैक्टरिस्टिक देखें, पॉइंट जो है वो अपनी असल जगह पे है, यानी कि रेफरेंस प्लेस के ऊपर है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है, तो करैक्टरिस्टिक 0 आ गई। मंटीसा है, हम 36 को 8 में देखेंगे। ठीक है, लॉग टेबल में 36 को 8 में देखेंगे। ये आपकी बुक पे लास्ट पे जो है लॉगरिथम का जो है वो टेबल दिया हुआ है। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह कॉलम्स है, ये 0 से शुरू होता है और 9 तक जाता है और ये मीन डिफरेंस होता है। ठीक है, और इस तरफ जो है आपने जिसकी वैल्यू देखनी होती है वो चीज़ जो है गिवन है। अब देखें, जैसे हमने पहले क्या देखना था, 36 को जो है वो 8 में देखना है, तो ये 36 आ गया और ये इधर से 8 वाला ऊपर से कॉलम आ गया, तो ये 56 58 आ जाएगा। नेक्स्ट जो वैल्यू देखनी है वो हमने क्या करनी है, 42 की देखनी है। 42 को हमने 1 में जो है वो देखना है, तो 42 की 1 में वैल्यू क्या है, 62 43 वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये देखिए हमारे पास 36 को 8 में हमने देखा तो 56 58 आ गई। करैक्टरिस्टिक शुरू में आ जाएगी और बाकी मंटीसा की वैल्यू आ जाएगी और बीच में क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह इसकी करैक्टरिस्टिक भी क्या है, 0 है और 42 को हमने जब 1 में देखा तो 62 43 आ रहा है। इसी तरह हम 52 को क्या करेंगे, 3 में और डिफरेंस 4 में देखेंगे। जब 52 को 3 में देखेंगे तो ये 7185 आता है और डिफरेंस क्या आ जाता है, 3 आ जाता है, और इस तरह 5 में 3 ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाता है, 8 आपके पास जो है वो आ जाता है। ये देखिए हमने 52 को क्या किया, इधर से 3 में, तो 7185 आ गया, और ये जो मीन डिफरेंस दिया हुआ है ये हमने 4 में देखा तो 4 में ये 3 आ रहा है, तो 3 इसके अंदर क्या हो गया, 5 में ऐड हो गया, तो इस तरह 7188 जो है वो आपके पास वैल्यू आ गई। और आप इसको जो है कैलकुलेटर पे भी जो है वो लिख के जो है वो देख सकते हो। ठीक है, कैलकुलेटर पे भी आपके पास जो है सेम वैल्यूज़ जो है आ जाती हैं। मोस्टली कैलकुलेटर इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि कैलकुलेटर पे कभी कभार जो है वो वैल्यूज़ जो है वो गलत आ जाती हैं, जबकि लॉग टेबल में वैल्यूज़ गलत नहीं आती। और ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स भी आपके पास ये छोटा सा लॉग टेबल की बुक होती है, वो आपको अलाउ होती है कि वो आप लेके जा सकते हो। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1901। इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास 0.4713 आ गया। ये लॉग एक्स की वैल्यू आ गई। इस तरफ लॉग था, इधर जाके क्या हो जाएगा, आपके पास डिवाइड हो जाएगा, और 1/log जो होता है वो एंटी लॉग के इक्वल होता है, इसलिए हम डायरेक्ट ही इस तरफ लॉग है तो दूसरी तरफ जाके वो क्या हो जाता है, एंटी लॉग में बदल जाता है, और एंटी लॉग 0.4713 आ जाता है। अब हमारे पास ये पहली वाली वैल्यू जो है वो करैक्टरिस्टिक का आ रही है। ठीक है, और इसको छोड़ के 0.47 को हम 1 में और डिफरेंस 3 में देखेंगे। जब 47 को 1 में देखेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 2958 और डिफरेंस क्या आ रहा है, आपके पास 2 आ रहा है। ये 47 को 1 में 2958 जो है वो आपके पास आ जाता है, और डिफरेंस क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, तो 2 उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा।
और ये 2960 आ जाएगा। अब करेक्टरिस्टिक देख के हमेशा पॉइंट लगाते होते हैं, पॉइंट नहीं दिया हुआ होता तो देखो 0 है तो इट मीन्स के रेफरेंस प्लेस के ऊपर ही पॉइंट आ जाएगा। अगर 1 होता तो हम रेफरेंस प्लेस से जो है वो राइट साइड पे ले जाते हैं तो 9 के बाद पॉइंट आ जाता। अगर -1 होता तो पॉइंट कहाँ पे आ जाता, इधर आ जाता। ठीक है। पार्ट नंबर 2 है 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। लेट कर लेंगे वही, पहले इस वैल्यू को x के इक्वल कर लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो तीनों में मल्टीप्लाई का साइन है तो तीनों में क्या आ जाएगा, फिर प्लस का साइन। पहले दोनों तरफ लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर लॉग अप्लाई कर देंगे। तो देखें लॉग अप्लाई कैसे करेंगे, तीनों में मल्टीप्लाई था तो प्लस लॉग पहली वैल्यू, ठीक है, लॉग 4.67 आ गया, प्लस लॉग 2.11 आ गया, प्लस लॉग 2.397 आ गया। ठीक है। अब दोबारा से क्या करेंगे, लॉग इसकी जो है 4.67 की जो है वो वैल्यू, आप देखिए कैलकुलेटर पे भी जो है आराम से वैल्यू आ जाएगी। लॉग हमने प्रेस किया, उसके बाद जो है 4 पॉइंट हमारे पास जो है वो 67 आ गया। ठीक है। इक्वल करेंगे तो ये देखें 0.69 जो है वो 3 जो है वो आ जाता है। तो इस तरह 0.6693 आ गया। ठीक है। सेम इसी तरह आप लॉग 2.11 का देखोगे तो ये 0 पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास 322। और चाहे आप 2 वैल्यू पॉइंट के बाद मैक्सिमम जो है 3 वैल्यूज़ ले ली जाए तो वो काफ़ी होता है। प्लस इसको भी ऐसे ही आप कैलकुलेटर से देख लेना, 2.397 है। ठीक है। और ये आ जाएगा 0.3797। एक दफ़ा कंफर्म कर लेते होते हैं कि लॉग टेबल में भी यही आ रहा है, उसके बाद जो है वो आपके पास ये इन तीनों को हमने ऐड कर लिया तो ये आ गया। ठीक है। आप टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, आप डायरेक्ट इस लॉग को उधर जाके एंटी लॉग में बदल दें या आप इस तरह स्टेप जो है वो लिख लें। तो लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, या एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि एंटी लॉग क्या होता है 1/log होता है। इस तरफ एंटी लॉग आ जाएगा, इसका हम एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग लेंगे, ये देखो इसको भी क्या है आप कैलकुलेटर से जो है वो ले सकते। तो लॉग टेबल से हम क्या करेंगे, अगर आपने लॉग टेबल से लिखना है और अगर कैलकुलेटर से लेना है तो शिफ्ट लॉग वो एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा और 1.3712 को आप जो है वो वैल्यू को जो है वो लिखोगे और इक्वल करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अदरवाइज़ 0.37 को 1 में और डिफरेंस 2 में देखेंगे तो 37 को 1 में देखा तो 2350 आ गया और डिफरेंस क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है। और इस तरह 2351 आ गया। अब देखें करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है 1 है, तो पॉइंट रेफरेंस प्लेस से इधर 1 टाइम जो है राइट साइड पे जो है वो मूव कर जाएगा। पार्ट नंबर 3 है 20.46 होल की पार क्या दी हुई है 2 दी हुई है। ठीक है। इंटू 2.41 22 है और डिवाइडेड बाय 754.3 है। लेट कर लेंगे, सबसे पहले इस पूरी वैल्यू को x के इक्वल हमने क्या किया पुट कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है वो लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग x लॉग इधर भी आ गया और लॉग इधर भी आ गया। उसके बाद लॉग अप्लाई कर देंगे, लॉग ये वाली वैल्यू आ जाएगी प्लस लॉग ये वाली वैल्यू आ जाएगी और माइनस लॉग ये वाली वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी। log x इज इक्वल टू जो पावर होती है वो log के शुरू में आ जाती है तो 2 log और बाकी सारी वैल्यू वैसे की वैसी रही। अब log 20.40 को यानी कि 20 को 4 में और डिफरेंस 6 में देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी। ठीक है वैल्यू, या आप सिंपल कैलकुलेटर से भी ले लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद 24 को 1 में और डिफरेंस क्या करोगे 2 में देखोगे, यानी कि पॉइंट के बाद हमें 3 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। ये जो है आप इसको अगर ये राउंडेड डिजिट हो तो राउंड ऑफ कर दो और अदरवाइज़ वैसे ही इसको क्या कर दो यहाँ से ख़त्म कर दो। तो ये आपके 24 को 1 में देखा और फिर डिफरेंस 2 में देखेंगे तो ये हमारे पास 0.3824 आ जाएगी। इसी तरह माइनस वैसे ही आ जाएगा। इसकी क्या है देखो, इसकी करैक्टरिस्टिक क्या आ रही है 2 आ रही है तो 2 आ जाएगा। और फिर 75 को जो है वो हमने 4 में और डिफरेंस 3 में देखा तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके और
इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इस तरह log x ये आ जाएगा, इस तरफ log है, दूसरी तरफ जाके वो एंटी लॉग में बदल जाएगा और एंटी लॉग 0.1266 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास करैक्टरिस्टिक 0 आ रही है और ये मंटीसा आ रहा है। 12 को 6 में और डिफरेंस 6 में देखेंगे, 12 को आप 6 में देखोगे तो 1321 आ जाएगा। डिफरेंस 6 में लोगे तो वो 2 आ गया। ठीक है, और उसके बाद ये आपके पास 1323 आ गया। करैक्टरिस्टिक 0 है तो पॉइंट क्या रहेगा, रेफरेंस प्लेस के ऊपर ही रहेगा। फोर्थ पार्ट है, ठीक है, होल की पार जो है वो 3 दी हुई है, 9.364 है इंटू 21.64 है डिवाइडेड बाय 3.21 है। वही सबसे पहले हमने लेट कर लिया है, यानी कि इस पूरी वैल्यू को x के इक्वल जो है वो पुट कर लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, सेकंड स्टेप सारे कुछ पार्ट्स में ऐसे ही है कि हमने लॉग से दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड स्टेप में हमेशा हम क्या कर रहे हैं, लॉग इस वैल्यू के ऊपर क्या कर देते हैं, अप्लाई करते हैं। इन दोनों के दरमियान लॉग ये वाली वैल्यू प्लस लॉग ये वाली वैल्यू और माइनस लॉग ये वाली वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी। 1/3 जो है वो शुरू में आ गया और लॉग ये प्लस लॉग ये माइनस लॉग ये वही वैल्यू जो है लिखी हुई है और इस स्टेप में कुछ नहीं किया। अब हम क्या करेंगे कि 93 को 6 में और डिफरेंस 4 में देखेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, करैक्टरिस्टिक 0 आ जाएगी और बाकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। आपको पता है कि करैक्टरिस्टिक शुरू में लगते हैं और पॉइंट के बाद जो मंटीसा की वैल्यू होती है वो आ जाती है। इसी तरह ये इसकी करैक्टरिस्टिक 1 आ गई तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 21 को हम 6 में देखेंगे और डिफरेंस 4 में देखेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। आप लोग कैलकुलेटर से भी ले सकते हो, ये कैलकुलेटर पे भी यही आएगी। उसके बाद माइनस वैसे ही आ गया, इसकी करैक्टरिस्टिक 0 आ गई। 32 को 1 में देखेंगे तो 65 आ जाएगा। इधर इस वाली वैल्यू को 3 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया आपके पास। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके इस वाली को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इस तरह log x की ये वैल्यू आ गई। अब इस तरफ log है, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग में बदल जाएगा तो एंटी लॉग 1.1526 आ जाएगा। और उसके बाद जब इसका हम ये करैक्टरिस्टिक है इसको छोड़ के पॉइंट के बाद वाली 0.15 को हम 2 में देखेंगे तो 1419 आ गया और डिफरेंस 6 में देखेंगे तो वो 2 आ रहा है तो 1421 आ गया। करैक्टरिस्टिक 1 है तो देखो रेफरेंस प्लेस ये वाली थी तो पॉइंट यहाँ से क्या कर जाएगा, इधर मूव कर जाएगा। तो इस तरह आपका पॉइंट यहाँ आ गया, ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज़ गिवन बाय द ये, यानी कि ये आप लोगों को फार्मूला दिया हुआ है, आपने यही यूज़ करना है। इफ़ ए इज़ 10,000 है और रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट इज़ 10 है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक की आपने मैग्नीट्यूड निकालनी है। फार्मूला दिया हुआ है ए की और ए नॉट की वैल्यू दी हुई है, वो हम पुट करेंगे और आसानी से जो है वो अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए ये m इक्वल टू लॉग, ठीक है, विद बेस 10 ए ओवर ए नॉट। ए आपको 10,000 दिया हुआ है और ए नॉट क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो देखिए ए की जगह क्या आ गया आपके पास, 10,000 आ गया और ए नॉट की जगह क्या आ गया, 10 आ गया। हमने लॉग अप्लाई कर दिया। ठीक है, लॉग विद बेस 10 तो 10,000 माइनस क्या आ जाएगा, लॉग विद बेस 10 इंटू 10। 10,000 को हमने 10 की पावर जो है वो 4 जो है वो बना के लिख लिया और माइनस लॉग, ठीक है, 10 ऐसे ही आ गया आपके पास। अब ये पावर क्या आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर बेस और ये वाली वैल्यू सेम आ जाए तो फिर इस वाली पूरी वैल्यू के आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसी तरह माइनस ये देखिए इसकी भी बेस भी 10 है और वैल्यू भी 10 है तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे कोई सी भी दो वैल्यू सेम हो जाएगी तो उसका उस लॉग का आंसर क्या जाएगा, हमेशा 1 आ जाएगा। तो 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, ये 1 माइनस हो जाएगा तो 3 आपके पास जो है वो मैग्नीट्यूड आ गई अर्थक्वेक की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अब्दुल्ला जो है वो इन्वेस्ट करता है 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, और इतना उसको इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ता है पर ईयर। ठीक है, और उसने जो है वो बताया हुआ है कि
टी जो है वो टाइम को यानी ईयर्स को शो कर रहा है, और वाई जो है वो क्या कर रहा है, रुपीस को जो है वो शो कर रहा है। दिस इज़ ठीक है। और ये आपको इक्वेशन दी हुई है या फार्मूला दिया हुआ है, वाई इक्वल टू आपके पास 1 लाख इंटू 1.05 होल की पावर टी। ठीक है। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। वो कह रहा है आपने वो टाइम कैलकुलेट करना है जिसके अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यानी कि उसने 1 लाख जो है वो क्या किया है, जो है वो इन्वेस्ट किया है, तो उसको 2 लाख 1 लाख की जो डबल क्या होगा, 2 लाख जो है वो उसको कितनी देर बाद उसकी इन्वेस्टमेंट होगी, हमने वो टाइम क्या करना है, कैलकुलेट करना है। वाई आपके पास क्या आ जाएगा, यानी कि उसका जो प्रॉफिट डबल होना है वो वाई रुपीस शो करेगा, वो इसके पास क्या आ गया, 2 लाख आ गए। और फार्मूला ये दिया हुआ है, वाई इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 होल की पावर टी आ गया। ठीक है। फिर आपके पास इस वाई की जगह हमने 2 लाख पुट कर दिया है, ये वैसे की वैसी वैल्यू आ गई। ये 1 लाख इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 50 के साथ जो है वो कैंसिल हो गए। तो इस तरह यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, 2 इन इक्वल क्या आ जाएगा, 1.05 होल की पावर टी। अब अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा टी जो है वो क्या कर जाए, शुरू में आ जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो है वो लॉग लेना पड़ेगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इस तरफ log 2 आ जाएगा और इस तरफ भी log आ जाएगा। अब log है तो पावर क्या आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी, और log इंटू 1.05 आपके पास आ गया। log 2 की वैल्यू आप कैलकुलेटर पे log 2 जो है वो प्रेस करोगे तो 0.3110 आ जाएगा। उसके बाद जो है वो आपके पास जो है log 1.05 की जो वैल्यू है वो 0.021189 आ जाएगी। ठीक है। इसको राउंड ऑफ कर दिया है तो देखो ये आ गया 0.021, और ये 8 राउंड ऑफ कर दिया तो 1 इसमें ऐड हो गया, तो इस तरह ये 2 हो गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने टी कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू उधर जाके क्या होगी, डिवाइड हो गई। ठीक है। जब हमने इस वैल्यू को इस वाली वैल्यू पर डिवाइड किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 14.19 आ गया टाइम। इट मीन्स कि अप्रॉक्सीमेटली उसको 14 ईयर्स में, यानी कि उसका जो इन्वेस्टमेंट होगी वो क्या होगी, डबल जो है वो हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, हुरिया इज़ हाइकिंग अप माउंटेन। देखो वो कह रहा है कि हुरिया जो है वो हाइकिंग के लिए जाती है, जैसे जैसे वो ऊपर जाती है 3% जो है वो टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होगा एवरी 100 मीटर पे। ठीक है। जब वो हर 100 मीटर जो है वो अल्टीट्यूड को कवर कर लेगी या ऊपर चली जाएगी बुलंदी पर, तो उसका टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा, 3% कम हो जाएगा। परसेंटेज को ख़त्म करना हो तो 3 डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे, तो ये 0.97 जो है वो आपके पास आ जाएगा। अगर सिर्फ इतनी वैल्यू दी होगी तो आप खुद निकाल लेना कि परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे। द इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, TIE एट सी लेवल इज़ 20। ठीक है। यूजिंग द फार्मूला, ये देखें फार्मूला उसने दिया हुआ है, T इक्वल टू इनिशियल T इंटू 0.97 और इसकी पावर H/100 दी हुई है। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन अल्टीट्यूड H ऑफ 500 मीटर, यानी 500 मीटर अल्टीट्यूड पे आपने टेम्परेचर जो है वो फाइंड आउट करना है कि कितना टेम्परेचर होगा। ये फार्मूला गिवन है, हमने वहीं से बुक से देख के अपने स्टेटमेंट से देख के लिख लिया। T इक्वल टू TI इंटू 0.97 और होल की पावर H/100। TI यानी कि इनिशियल टेम्परेचर जो है वो आपको 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, अल्टीट्यूड जो है वो आपको 500 जो है वो मीटर गिवन है, और T टेम्परेचर जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। हमने फार्मूले में TI की जगह 20 पुट कर लिया और H की जगह क्या कर दिया, 500 कर दिया। 2 से कैंसिल हो गए, 20 वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई 0.97 और होल की पावर क्या आ गया, 5 आ गया। अब हमने पावर को, अब हम इसके ऊपर लॉग अप्लाई कर देंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इसके साथ भी log T log 20 इंटू ये वाली वैल्यू आ गई। अब लॉग को अप्लाई करेंगे तो log 20 मल्टीप्लाई या तो प्लस में बदल गया, log इंटू 0.97 होल की पावर 5।
log t पावर क्या आ जाएगी शुरू में, log 20 प्लस पावर शुरू में आ गई और log 0.97 आ गया। log 20 वही कैलकुलेटर में log 20 प्रेस करना, 1.3010 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और log 0.97 करोगे तो ये -0.0132 आ जाएगा। 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इसमें से इस वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। हमने टी चूँकि कैलकुलेट करना है तो लॉग इधर आके किस में बदल जाएगा, एंटी लॉग में बदल जाएगा। ठीक है, इसको एंटी लॉग को आप लॉग टेबल में भी देख सकते हो और कैलकुलेटर में भी ले सकते हो। शिफ्ट लॉग और ये वाली वैल्यू प्रेस करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अदरवाइज़ ये करैक्टरिस्टिक है, 23 को आप 4 में और डिफरेंस 8 में देखोगे तो ये 17.17 आ जाएगा। अब देखें 500 अल्टीट्यूड पे कितना टेम्परेचर हो जाएगा आपके पास, 17.17 डिग्री जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।